हफ्ते हम एक वचन को सीखेंगे और कोशिश करेंगे प्रेज़ द लॉर्ड कि परमेश्वर जो हमसे बातचीत करना चाहता है तो उसको हम सीख सके, जान सके और अपने जीवन में हम लागू कर सके। हालेलुया, प्रेज़ जीसस। कितने लोग आज खुदा में सचमुच आनंदित है कि हम खुदा की उपस्थिति में हैं। हालेलुया। पूरे हफ्ते हम कई लोगों की उपस्थिति में रहते हैं, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, सबसे ज्यादा आनंद प्रभु की उपस्थिति में रहने में आता है। हालेलुया। आज मेरे सरमन का टाइटल है वेयर इज गॉड व्हेन आई एम इन पेन। हालेलुया। कहाँ है परमेश्वर जब मैं दर्द में हूं। या इसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि एक धर्मी व्यक्ति दर्द से क्यों गुजरता है। एक व्यक्ति जो खुदा को मानता है, एक व्यक्ति जो खुदा के नाम को उठाता है, एक व्यक्ति जो खुदा को मानता है, क्यों वो एक कठिन परिस्थिति से गुजरता है। वाई, क्यों ऐसा व्यक्ति जो खुदा को जानता है वो एक कठिन परिस्थिति से क्यों गुजरता है। और उसके लिए मैं अगले 3 हफ्ते एस्तर की किताब से आपको प्रचार करने की कोशिश करूंगा कि हम सीखेंगे कि क्यों एक धर्मी व्यक्ति, वाई, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के नाम को जपता है वो क्यों कठिनाई से गुजर रहा है। तो मुझे विश्वास है अगले 3 हफ्तों में उसका उत्तर देखने के लिए, समझने के लिए परमेश्वर हमें मदद करेगा। हालेलुया। शुरुआत में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर एक धर्मी व्यक्ति कठिनाई से अगर गुजर रहा है तो वो कठिनाई बिना खुदा के जाने नहीं आई। योर प्रॉब्लम्स डज नॉट कम विदाउट द अवेयरनेस ऑफ गॉड। आपके लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम जो भी आप गुजर रहे हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका ये मतलब नहीं है प्रभु को उसके बारे में पता नहीं है। प्रभु को उसके बारे में पता है। गॉड नोज इट। हर ताना, हर विषय, हर कठिनाई, हर दुख, हर मृत्यु, हर तंगी, हर परेशानी परमेश्वर को पता है कि आप उससे गुजर रहे हैं। सवाल पूछता है भजन संगीता लिखने वाला कि क्या परमेश्वर तूने मुझसे मुंह फेर लिया है। नहीं फेरा है परमेश्वर ने मुंह। वो अवेयर है, वो जानता है कि आप एक कठिनाई से गुजर रहे हो। तो सवाल है, तो फिर खुदा आप चुप क्यों हो। सवाल है ना, फिर खुदा आप चुप क्यों हो। हालेलुया। उत्तर भी बहुत ही साधारण है। उसका उत्तर इतना ही है, खुदा का चुप रहना इस चीज को नहीं दिखाता कि वो कुछ कर नहीं रहा है। हालेलुया। बहुत लोग चुप रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं और कुछ लोग हल्ला मचाकर भी कुछ नहीं करते हैं। समझ आया आपको। हालेलुया। हल्ला मचाना इस चीज का देखना, आपको पता है कभी कभी आप एक परेशानी में होते हैं, 4 लोग आपके साथ खड़े होंगे और आपको लगेगा कि ये लोग कुछ करेंगे, लेकिन उनका रहना आपको एक फर्क लेकर नहीं आएगा। उनका रहना और ना रहना बराबर होगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल चुप होंगे, लेकिन वो आएंगे, काम करेंगे, सॉल्व करेंगे और चले जाएंगे। और आप खुद शॉक में रहोगे कि कौन बंदा था यार जो अचानक आया, अचानक सॉल्व किया और फिर वहीं से गायब हो गया। खुदा अगर चुप है तो उसका मतलब ये है ही इज वर्किंग बिहाइंड द सीन। नहीं समझ आया आपको। ये सामने स्क्रीन जो आप देख रहे हैं, इस स्क्रीन को चलाने के लिए सामने एक कैमरा वाला बैठा हुआ है। ये स्क्रीन में अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो ये स्क्रीन में आप मुझे देखने के लिए इधर एक कैमरा वाला है। अब आपको लगेगा सिर्फ इसके वजह से ये दिख रहा है, बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर से एक वायर जा रहा है। ये वायर काफी पीछे एक सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। क्या वो सिस्टम हेल्प कर रहा है? नहीं, उस सिस्टम पे कोई बैठा हुआ है। उस सिस्टम के बगल में एक व्यक्ति और है और उसके अंदर कोई बैठा हुआ है। तो 1 2 3 सिस्टम
अब हमें लगेगा इतने ही लोग लगे हुए हैं ये काम करने के लिए, नहीं। इस एलईडी स्क्रीन के अंदर 32 क्यूब्स है, और ये 32 क्यूब में से अगर एक क्यूब खराब हो जाए तो मेरी नाक गायब हो जाएगी, मेरा आंख गायब हो जाएगा, मेरा चेहरा गायब हो जाएगा, मेरा हाथ गायब हो जाएगा। कहने का मतलब ये सब इनके साथ जुड़कर क्या कर रहे हैं? हालेलुया, एक वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा है। अब असली श्रेय इसके पीछे 32 क्यूब लगे हैं जो चुपचाप अपने काम को क्या कर रहे हैं? ट्रांसमीटर लेकर इससे क्या कर रहे हैं? आपको दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली परमेश्वर भी ऐसा ही है। हालेलुया, आपको पता ही नहीं है परमेश्वर पीछे से आपके लिए इतने काम कर रहा है, और पीछे से इतने कार्यों को चला रहा है, और पीछे से इतने चीजों को कर रहा है कि आप सोच नहीं सकते। कल मैं, मेरी मदर, मेरे फादर, मेरी वाइफ, मेरी बेटी एक जगह पे गए, और ये सेकंड टाइम पिछले हफ्ते में हुआ। हम एक जगह पे गए, और जब हम एक जगह पे गए, हम उधर काम कराने के लिए गए। हमारे पास कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, हमें नहीं पता रास्ते क्या है, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। और यूजुअली मेरे फादर मदर के अलावा मेरे को उसके अंदर घुसाएंगे नहीं। लेकिन जब मैं काउंटर पे गया और मैं काउंटर पे खड़ा हुआ, तो काउंटर पे बैठी हुई बहन बड़े ध्यान से मेरे को देखती है, और फिर मेरे को देख के बोलती है कि मैंने आपको कहीं देखा है करके, मैंने आपको कहीं देखा है करके। तो वो सोचने लग गई बहुत देर, कहाँ देखा, कहाँ देखा, कहाँ देखा, कहाँ देखा। तो मैंने बोला टीवी पे देखा होगा। ऐवी बोल दिया मैंने, टीवी पे। मजाक का मूड था, मैंने बोला टीवी पे। वो सच में बोली, हाँ सच में आपको टीवी पे देखा। मैंने बोला ये फेंक रही होगी। तो मेरे को वापस बोलने लगी, आप किसी जेल में जाके आपने लोगों को बपतिस्मा दिया है क्या? मैंने कुछ ऐसा सुना है आपका, आप कहीं पास्टर अरुल तो नहीं हो करके। देखना रहा, मेरे फादर मदर वहीं खड़े। ये सेकंड टाइम हो रहा है, सेकंड टाइम इस वीक में हम कहीं पे जा रहे हैं। और आपको पता है, अगर हमारे पास वो नहीं होती, अब देखना जरा, मेरे को अंदर जाना है, इनको नहीं पता काम कैसे करना है, इनको नहीं पता अंदर क्या कार्य करना है, लेकिन परमेश्वर को पता था 2024 नवंबर 9 को मेरे बच्चे वहां पे काम करने आएंगे, और वहां पे इनके माँ बाप अंदर घुस नहीं पाएंगे। तो उसके लिए अरुल साथ जाएगा, पर अरुल घुस नहीं सकता है। तो परमेश्वर ने बिहाइंड द सीन क्या कर दिया, किसी को वहां पे बिठा दिया, और फिर उसने कहा आपको अंदर जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है, आप अंदर जाइए। और उसने क्या किया पता है? मैं दोनों के साथ अंदर गया। उससे भी फनी बात क्या हुई, जब हम अंदर गए, किसी ने हमसे कहा 4,500 रुपए प्लस 4,500 रुपए दोगे तो आपको प्रीमियम लाउंज मिलेगा। मैं ठहरा पादरी नंबर 1 कंजूस। हालेलुया। मैंने कहा कोई चांस नहीं, मैंने कहा मैं नहीं दे रहा करके। जब हम, उसने बोला देख लो लाउंज में बढ़िया कॉफी मिलेगी, बढ़िया जल्दी काम होगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हम तो दूसरी जगह ही जाएंगे, है ना। जब मैं दूसरी जगह गया, पता क्या चला? पता है, पूरा काउंटर ही खाली है। मेरे को उन्होंने बोला आपके माँ बाप का काम अलग अलग होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा दिक्कत होगी, एक ही प्रोसेस को 2-2 बार करना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। जब मैं अंदर गया, हालेलुया, बंदा इतना बढ़िया मिला, उसका नाम रोहित था। रोहित ने मेरे को बोला, मैंने बोला अलग अलग चाहिए। उसने बोला नहीं नहीं सर, आपका एक साथ करेंगे। हालेलुया, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, एक ही नंबर पे दोनों काम करेंगे। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, ये इस हफ्ते का एक चीज है, आपको पता ही नहीं है कितनी और चीज में, आपको अंदाजा भी नहीं है कितनी और चीज में, आपको सोच भी नहीं है कितनी और चीज में प्रभु ने कहां कहां मेल लगा दिया होगा, जोड़ लगा दिया होगा, कार्य कर दिया, आपको पता ही नहीं है। आपको पता है, मैंने आपको कहा हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम है, हम गाने में तो नाच लेते हैं पर असली आराधना गानों में नहीं है। और कोई मैं उसके लिए किसी को नीचा नहीं कर रहा हूं, मैं सबको बता रहा असली, आपको पता असली आराधना क्या है? असली आराधना तब होनी चाहिए जब इस पूरे हफ्ते आपको पता ही नहीं आप कितनी बार सड़क में गए, और शायद शैतान ने कितने एक्सीडेंट्स तैयार करके रखे होंगे, और वो कुछ भी आप तक, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, क्योंकि कोई बिहाइंड द सीन
कोई बिहाइंड द सीन कुछ इधर मूव कर रहा है, कुछ इधर हटा रहा है, कुछ उधर कर रहा है, कुछ इधर कर रहा है. He is doing it and you have no clue about it. आपको पता ही नहीं ऐसा कुछ हो रहा है करके. गाड़ी चलाते हैं, कितने लोग गाड़ी चलाते हैं? वंडरफुल. आप गाड़ी चलाते हो आगे देखकर, कितने लोग पीछे देख के चलाते हैं? हो ही नहीं. सबकी नजर क्या है? आप ये तो सोच रहे हो आपकी गाड़ी किसी और पे ना लगे, पर कभी आपने सोचा है खुदा की नजर इस बात में नहीं है कि आप आगे किसी से ना लगे. वो वहां भी नजर रखता है जहां पे तेरी नजर नहीं जाती है. हालेलुया. जब तू आगे की ओर दौड़ रहा है, वो पीछे के ओर क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है. वो देख रहा है कहीं इधर से तो ना लगे, कहीं साइड. लेफ्ट जब गाड़ी चलाते हो आप लोग, जो आपका लेफ्ट साइड होता है ना, उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं. राइट? ब्लाइंड साइड होता है वो आपका. गाड़ी अचानक आती. कितनी बार कितने लोगों ने काटा होगा. किसी के साथ हुआ है, गाड़ी अचानक कट जाती और आप थोड़ी देर के लिए बाप रे ये क्या हुआ. हालेलुया. I am telling you, I mean, even in those moments, God was hiding somewhere. परमेश्वर कहीं ना कहीं छुप कर बैठा हुआ था और छुप कर आपको संभाल के रखा हुआ था. और आप इस बात के लिए रो रहे हो, आपका पति शराबी और आपका बच्चा सुन नहीं रहा और आपका बच्चा परेशान करता है, लेकिन आपने इस बात के लिए धन्यवाद किया वो जो शराबी गया है वो घर पे लौटा. कम से कम पति बोलने के लिए कोई घर पे तो लौटा. नहीं तो जो इतना पी कर आया है वो पता नहीं कौन से. दिल्ली के पॉट होल्स तो कितने हैं. ये बात सही है कि तेरा पति बदला नहीं है, पर खुदा का शुक्र मना वो गड्ढे में गिर के खत्म भी नहीं हुआ. एक दिन और खुदा ने तुझे दे दिया दुआ करने के लिए, लड़ने के लिए, हमें पुकारने के लिए कि तू एक बार और खुदा. वो तेरे सर को झुकने नहीं दिया क्योंकि वो बोल देते खत्म हो गया, लेकिन खुदा ने कहा एक दिन और मौका दे रहा. तो जितना समय आंसुओं में निकाल देते हो कि परमेश्वर उत्तर मिल नहीं रहा, काश उससे कुछ और समय लगाकर खुदा को धन्यवाद कर देते कि आज के दिन पता नहीं खुदा हमें क्या क्या शैतान लेकर आया है, लेकिन खुदा तेरा धन्यवाद जहां मैं देख नहीं पाया और जहां मैं जान नहीं पाया वहां पे भी तूने मुझे क्या करके रखा है. तूने मुझे संभाल के रखा हुआ है. तूने मुझे समझ है ना. मूसा के पास परमेश्वर, मूसा जाते परमेश्वर के पास और इस प्रकार से परमेश्वर को कहता, परमेश्वर गॉड मैं थक गया, सामने आपने लाल समुंदर दे दिया. सवाल है ना, इतना बड़ा परमेश्वर को पहले रूट पता था, फिर सामने लाल समुंदर क्यों दे दिया. रूट और भी थे, इतने सारे रूट थे, परमेश्वर ने कहा कौन से रूट पे जाओगे? लाल समुंदर वाले रूट पे. कितना फनी है ना परमेश्वर. रूट और भी चल के जाने वाले नॉर्मल रास्ते हैं, नॉर्मल रास्ते चल के जाने वाले, लेकिन परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर है हमारा वाला, तो वो नॉर्मल पसंद ही नहीं करता हमारे परमेश्वर. वो कहते नहीं मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे पानी के बीच में से चलते हैं. तो परमेश्वर लेकर आया. परमेश्वर कहता लेट मी टेक यू देयर. अब वहां पे पहुंचा, मूसा रो रहा. मूसा कह रहा परमेश्वर मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं परेशान हूं, मैं टेंशन में हूं, मुझे मैं बहुत हो गया, आप मेरे साथ नहीं हो, लोग मुझे सता रहे, आप भी मुझे सता रहे, पता नहीं कौन सा रूट लेके आ गए, आपके पास जीपीएस नहीं है क्या, आप नहीं देख सकते थे, आपको पता होना चाहिए था ये सारी चीजें. रो रहा. परमेश्वर कह रहा रो क्यों रहा है. परमेश्वर कह रहा तू क्यों परेशान हो रहा है, तेरे हाथ में मैंने डंडा दिया हुआ है, तू यहां पहुंच सके और डंडा लगा सके उससे पहले मैंने लोगों को तैयार कर दिया है. तू दूसरे रूट में जाता, वहां लोग नहीं होते. इस रूट में मैंने ऑलरेडी स्वर्गदूत तैयार कर दिए हैं. इस रूट में पानी को 2 भाग करने के लिए मैंने तैयार कर दिया है. इस रूट में चीजें बदल जाए इसके लिए मैंने चीजें तैयार करके रखी है. मैं आपको कह रहा हूं परमेश्वर बिहाइंड द सीन काम करने वाला परमेश्वर है. जहां जहां आप सोच नहीं सकते वहां परमेश्वर क्या कर रहा है, वहां परमेश्वर काम कर रहा है. You have no clue what God is doing. वो कह रहे मैंने तैयार किया हुए लोग तेरे लिए, तुझे बस जाकर क्या करना, खड़ा होना है, बाकी काम मैं करूंगा. लेकिन जब तक आप खड़े नहीं होंगे और जब तक आप वहां पहुंचोगे नहीं, प्रभु काम भी नहीं करेगा. आप जब तक वहां कदम नहीं रखोगे तब तक प्रभु काम भी नहीं करेगा. लोगों का प्रॉब्लम पता है कि वो वहां तक जाएंगे ही नहीं. मैं आपको कह रहा हूं उस जगह तक चले जाओ जहां पे असंभव लिखा हुआ है. उस जगह तक कदम रखो जहां पे इम्पॉसिबल लिखा हुआ है और वहां पे जाके खड़े हो जाओ और परमेश्वर को बोलो नाउ दिस इज वेयर आई एम. अब इधर कोई इंसान नहीं, इधर कोई व्यक्ति नहीं, इधर कोई गवर्नमेंट नहीं, इधर सिर्फ खुदा काम कर सकता है.